हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आगे एक नई वीडियो के साथ अगेन, जिसमें हम चैप्टर करेंगे बच्चा इवोल्यूशन फ्रॉम क्लास 12 बायोलॉजी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चा, एक्सप्लेन हाउ डिड द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एस एल मिलर सब्सटेंशिएट द लाइफ इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो याद रखो बच्चा, 1953 की बात है। यूरे एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। इन्होंने करा था इन्होंने करा क्या था बच्चा, दे क्रिएटेड कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, जो की थी हाई टेम्परेचर, वल्कनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा एट द लेबोरेटरी स्केल। फिर उन्होंने क्या किया, दे देन स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग अबव स्टेटेड कंपोनेंट एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। तो कह सकते हो इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट दे ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। These small organic molecules are the building blocks for proteins and other components. इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, hence this experiment supported that life came from pre-existing non-living organic molecule। तो 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है अ 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट दैट वाज एप लाइक। तो उसका आंसर है बच्चा ड्रायोपीथेकस। बी पार्ट में कह रहा है बच्चा अ 2 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट दैट लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। तो आंसर है बच्चा ऑस्ट्रेलोपीथेकस। तो ये अच्छे से याद कर लेना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड आफ्टर 1850 इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन करो हाउ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कहानी की तरह बना के इसको लिखिए ना। तो बच्चा ऐसे इसलिए होता है, इट इज बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो एयर क्वालिटी थी इंग्लैंड की वो बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से जो लाइकन थे वर एबल टू ग्रो ऑन ट्री बार्क, वो अच्छे से ग्रो कर जाते थे ट्री की बार्क पे। दे वर व्हाइट इन कलर, सफेद कलर के होते थे। हेंस मॉथ लिविंग ऑन ट्री बार्क इवॉल्व विद टाइम टू हैव अ मोर व्हाइट पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट पॉपुलेशन बढ़ती गई ड्यू टू लेस मेलेनिन प्रोडक्शन। मेलेनिन बच्चा वो सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी को या इंसेक्ट्स की बॉडी को कलर देता है, पिगमेंटेशन देता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लैक मॉथ इन द पॉपुलेशन। दिस वाज एन अडेप्टेशन टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन आता गया, जो एयर क्वालिटी थी वो भी घट गई, जिसकी वजह से उसने एलिमिनेट कर दिया द लाइकन फ्रॉम द रीजन। नाउ द डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर ऑफ ट्री बार्क वाज एक्सपोज्ड। अब काली कलर की बार्क दिखने लगी, तो जिसकी वजह से ड्यू टू दिस द मॉथ पॉपुलेशन इवॉल्व टू हैव मोर मेलानिन, वो ज्यादा मेलानिन सिक्रीट करने लगे, गिविंग देम ब्लैक कलर, जिनकी वजह से उनका पिगमेंटेशन ब्लैक हो गया। इसकी वजह से दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हाइट मॉथ। अब व्हाइट मॉथ घट गए इन द पॉपुलेशन। दिस वाज एन अडेप्टेशन, ये सिर्फ एक अडेप्टेशन मेथड है प्रेडेटर्स से बचने के लिए, राइट। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इवॉल्विंग विद द सिचुएशन गेव मॉस पॉपुलेशन अ बेनिफिट ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिफरेंशिएट करो बिटवीन एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। बात करें बच्चा एनालॉगस स्ट्रक्चर की, तो आप कह सकते हो दीज हैव डिफरेंट बेसिक प्लान एंड ओरिजिन, वेयर एज होमोगन मीनिंग ही होमो छुपा हुआ है, होमो मीनिंग होता है सेम, तो आप कह सकते हो दीज हैव सिमिलर बेसिक प्लान एंड ओरिजिन। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो कह सकते हो दीज आर अडॉप्टेड टू परफॉर्म सेम फंक्शन, वेयर एज होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर adopted to perform different function। थर्ड पॉइंट कह रहा है बच्चा दीज कंफर्म कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल में लिख सकते हैं आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन। वेराइज इसकी बात करें तो ये क्या करता है बच्चा, दीज कंफर्म डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल की बात करें तो लिम्स ऑफ मैन एंड व्हेल। मैन के लिम्स वॉकिंग के लिए और कामों के लिए यूज होते हैं, वेराइज व्हेल के लिम्स यूज होते हैं इन स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लिस्ट एनी टू फैक्टर्स दैट कैन डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो बहुत ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उनमें से कुछ देख लो। जीन माइग्रेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, जीन कॉम्बिनेशन हो सकता है, और भी हो सकता है एक्सेट्रा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा बच्चा नेम द डिफरेंट गैसेस कंटेन्ड इन द फ्लास्क यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाय एस एल मिलर। तो बच्चा याद रखना, उन्होंने यूज करी थी मीथेन यानी कि CH4, उन्होंने यूज करी थी अमोनिया यानी कि NH3, उन्होंने यूज करी थी हाइड्रोजन यानी कि H2, और यूज करे गए थे वाटर वेपर यानी कि H2O।
ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द कंडीशन इन द फ्लास्क। तो याद रखो बच्चा, कंडीशन जो थी फ्लास्क में वो एनारोबिक टाइप की थी या फिर एन ऑक्सीजनिक भी बोल सकते हो। थर्ड पार्ट में कह रहा है बच्चा, राइट द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। याद रखना, यूरे एंड मिलन ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था वो इसलिए करा था ताकि वो प्रूव कर सकें द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो दिस experiment supported that life has come from pre-existing non-living organic molecules, right? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है लिस्ट एनी 4 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो बहुत ढेर सारे एविडेंसेस हैं, कोई भी 4 लिख देना। पैलियोंटोलॉजी हो गई, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बायोजियोग्राफी हो गई या फिर एम्ब्रियोलॉजी हो गई। तो ये 5 एविडेंसेस में से भी कोई से भी 4 लिख देना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चा, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरीज व्हाट इज सॉल्टेशन। तो याद रखो बच्चा, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी वेरीज स्टेट करती है दैट द इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जो कि अकर करता है इन अ पॉपुलेशन, और इसी को हम बोलते हैं सॉल्टेशन, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम स्पीसिएशन भी बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिस्ट एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विनिज्म। तो पहला ड्रॉबैक है लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी फॉर द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे द ओरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, राइट। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है, थर्ड ड्रॉबैक है कि ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स के बारे में भी ये नहीं बता पाए थे। जैसे कि डेयर में आपने देखे होंगे एंटलर्स बड़े रहते हैं, ब्रांच एंटलर्स मिल जाते हैं, तो ऐसा क्यों था ये नहीं बता पाए थे। सिमिलरली टस्क ऑफ एलिफेंट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये वही कह रहा है ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स क्यों था, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ निएंडरथल मैन। तो बच्चा याद रखो, उनके पास शॉर्ट लिम्स होते थे एज कंपेयर टू मॉडर्न मैन। दे possess heavily arched brow above the eyes, आंखों के ऊपर, एज कंपेयर टू मॉडर्न मैन। थर्ड पॉइंट कह रहा है बच्चा, दे हैव फॉरवर्ड प्रोट्रूडिंग फेस, उनके पास फॉरवर्ड प्रोट्रूडिंग फेस होता था विद लार्ज नोज। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको बताना है गिव एन अकाउंट ऑफ डार्विन फिंचेस। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे।